हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। हम हाजिर हैं फिर आप लोगों के सामने मॉडल ऑब्जेक्टिव डिजीज और उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। समय नहीं बर्बाद करते हुए हम आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। कोलरा हैजा नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा ये रोग होता है? ये रहा अब आपका समय। आपका समय होता है समाप्त। अब मैं बताता हूँ कि कोलरा जो है यह विब्रो कोलरी नामक जीवाणु से होता है। यह बैक्टीरियल डिजीज होता है जिससे लोगों को यह बीमारी होता है। अब आपके सामने हम फिर ये अगले सवाल को लेकर के हैं। अगला सवाल रहा आप लोगों के लिए, एंथ्रेक्स नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे एंथ्रेक्स नामक रोग होता है? इसके लिए अब आपका समय। चलिए हम आपको बताते हैं कि एंथ्रेक्स नामक रोग का रोग कारक जो है वह है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा एंथ्रेक्स नामक रोग उत्पन्न होता है। यह बैक्टीरियल डिजीज होता है। अब आपको हम इसके साथ अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ट्यूबरकुलोसिस टीबी नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी होता है? ये रहा आपका समय। आपका अब समय होता है समाप्त। और ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया एक खास प्रकार का विष को स्राव करता है। ट्यूबरकुलिन नाम का वह टॉक्सिन होता है जो हमारे बोन को खराब कर देता है। अब अगला सवाल, टाइफाइड नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे टाइफाइड नामक रोग उत्पन्न होता है? ये रहा अब आपका समय। आपका समय होता है समाप्त। और ये रहा आपका जवाब। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है। इस साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा ही टाइफाइड नामक रोग होता है, जिसका टेस्ट विडाल टेस्ट के द्वारा इसके बारे में पता चलता है। आपके सामने अगला सवाल है, निमोनिया नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे निमोनिया नामक रोग होता है? ये रहा आपका समय। आपका समय होता है समाप्त। और निमोनिया नामक रोग जो मनुष्य को होता है वह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह खास करके छोटे बच्चों को ज़्यादा बीमारी होता है इसका। और यह एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। यह बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। अब आपके सामने अगला सवाल है, एमोबाइसिस नामक रोग का रोग कारक। आपका समय होता है समाप्त। यह एमोबाइसिस नामक डिजीज जो होता है यह किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यह प्रोटोजोअल डिजीज होता है। ठीक है। अब आपके सामने अगला सवाल ये रहा, एलिफेंटेसिस हाथी पांव नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे हाथी पांव नामक बीमारी होता है? आपका समय होता है समाप्त। और इसका सही जवाब होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के द्वारा एलिफेंटिस नामक बीमारी होता और यह एक निमोटोडा के द्वारा होता है। अब आपके सामने अगला सवाल ये रहा, हेपेटाइटिस नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। कौन सा सूक्ष्म जीव के द्वारा यह बीमारी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. आपका समय होता है समाप्त। हेपेटाइटिस स्ट्रेन वायरस से यह सूक्ष्म जीव होता है। यह वायरल डिजीज होता है। हेपेटाइटिस स्ट्रेन वायरस इस सूक्ष्म जीव का नाम है। अगला सवाल, एस्केरेसिस नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे एस्केरेसिस नामक डिजीज होता है? आपका समय होता है अब समाप्त। और सही जवाब होता है एस्केरेसिस लुम्ब्रिक्वाइड्स नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा एस्केरेसिस नामक रोग उत्पन्न होता है।
रेबीज नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। किसके द्वारा रेबीज नामक रोग होता है? ये रहा अब आपका समय। रेबीज नामक रोग रेबीज वायरस के द्वारा ही उत्पन्न होता है। यह वायरल डिजीज होता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट पता चलता है। इन्फ्लुएंजा नामक रोग का रोग कारक का नाम बताइए। किससे यह बीमारी होता है? ये रहा अब आपका समय। आपका समय अब समाप्त होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सोवायरस सूक्ष्मजीव है, यह वायरल डिजीज होता है। अगला सवाल, एड्स नामक रोग का रोग कारक का नाम बताइए। किसके द्वारा एड्स नामक रोग उत्पन्न होता है? ये रहा समय। आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है HIV, अर्थात इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। यह एक वायरल डिजीज होता है और यह STD रोग के अंतर्गत में आता है, अर्थात यौन संचारित रोग। गोनोरिया नामक रोग का रोग कारक का नाम बताइए। किसके द्वारा यह रोग होता है? यह रहा अब आपका समय। आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है नाइजीरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया। यह एक बैक्टीरियल डिजीज होता है और यह भी STD के अंतर्गत में आता है, यानी यह भी एक यौन संचारित रोग होता है। अब आपके सामने अगला सवाल, सिफिलिस नामक रोग का रोग कारक का नाम बताइए। यह किस सूक्ष्मजीव के द्वारा रोग होता है? ये रहा समय। आपका समय होता है समाप्त। इसका सही जवाब होता है ट्रेपोनीमा प्लेडिनम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। यह भी यौन संचारित रोग के अंतर्गत में आता है। अगला सवाल, मलेरिया नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। किससे मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है? ये रहा अब आपका समय। आपका समय होता है समाप्त। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिप्रम यह दो सूक्ष्मजीव है जो प्रोटोजोन है। इसके द्वारा मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला सवाल, रिंगवॉर्म रोग का रोग कारक का नाम बताएं। किससे होता है रिंगवॉर्म डिजीज? आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन नामक एक फंगस होता है और इसी फंगस के द्वारा रिंगवॉर्म नामक रोग उत्पन्न होता है, जिससे खुजलाहट उत्पन्न होता है। यह मोल्ड के अंतर्गत में आता है। पोलियो रोग का रोग कारक का नाम बताएं। किससे पोलियो नामक रोग उत्पन्न होता है? आपका समय होता है अब समाप्त और इसका सही जवाब होता है पोलियो वायरस, यानी पोलियो नामक रोग जो है यह पोलियो वायरस के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अगला सवाल, यूरिथ्राइटिस नामक रोग का रोग कारक का नाम बताएं। किससे यह रोग उत्पन्न होता है? ये रहा समय। आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह मेल या फीमेल के यूरेथ्रा में यह डिजीज उत्पन्न होता है, जिससे काफ़ी जलन उत्पन्न होता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाला वीडियो प्राप्त हो सके।